नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अमित राज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए टॉपिक्स के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और आज तो जो टॉपिक्स मैं लेकर के आया हूं वो हमारे हाथ में उंगली का काम करता है। यानी कि उंगली जो हमारे हाथ में होती है वो भी कुछ न कुछ कह जाती है और कुछ न कुछ इशारा करती है। लेकिन उंगली के साथ साथ हम ये भी जानेंगे आज कि हमारी जो उंगली होती है, आज मैं बात करने जा रहा हूँ हम अपने हाथ में जुपिटर उंगली के बारे में। यानी कि हिंदी में इसे हम कहते हैं तर्जनी उंगली। या दोस्तों, तर्जनी उंगली जो हमारे हाथ में होती है वो बहुत बड़ा काम करती है, बहुत बड़ा। तर्जनी उंगली से हम क्या चीज़ को देखते हैं, किस चीज़ को देखते हैं, ये मैंने एक वीडियो बनाई है कि तर्जनी उंगली, जुपिटर उंगली किस प्लैनेट से, किस ग्रह से संबंध रखते हैं। वो वीडियो आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आज मैं तर्जनी उंगली किस प्रकार की होती है और किस तरह का होता है इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर इस तरह का हुआ तो ऐसे व्यक्ति होंगे। तर्जनी उंगली के बारे में बताने की कोशिश करूँगा, जहाँ तक मेरा अनुभव है मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा दोस्तों। और मैं तर्जनी उंगली का इसमें फ़ोटो भी दे रखा हूँ और उस उंगली के आकार भी मैंने इसमें दिखाया है कि किस प्रकार की उंगलियां होती हैं और ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे व्यवहार के होते हैं। मैंने इसी वीडियो में ये तस्वीर भी लगाया है ताकि आप लोगों को, आप जनता लोग देख करके समझ सकें। देखिए, तर्जनी उंगली जो होती है, पहले तो मैं एक शॉर्टकट में एक बेसिक जानकारी दे दूँ आप लोगों को। तर्जनी उंगली जो होती है हमारे गुरुदेव से संबंधित रखती है। उनके नीचे के जो प्लैनेट होते हैं, ग्रह होते हैं, वो होते हैं गुरुदेव, यानी कि बृहस्पति देव। इनसे हम देखते हैं शिक्षा, पद प्रतिष्ठा, राजनीतिक, धर्म और मान सम्मान। ये इस चीज़ के हमारे मालिक होते हैं तर्जनी उंगली, यानी कि जुपिटर माउंट, हमारे बृहस्पति देव इस चीज़ के मालिक होते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया, वो आप लोग देख सकते हैं। आज मैं उंगली पर चर्चा कर रहा हूँ। इसे इंग्लिश में हम इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं। अधिकतर लोगों के हाथ में यह उंगली अनामिका उंगली से थोड़ी छोटी होती है, लेकिन कुछ ऐसे हाथ होती हैं जहां ये विशेष रूप से बड़ी हो जाती है। यानी कि तर्जनी उंगली जो कि जुपिटर उंगली है, मध्यमा उंगली से, यानी शनिदेव की जो उंगली होती है उनसे बड़ी हो जाती है। किसी हाथ में ऐसे दिखने को मिला है मुझे। ये उंगली हो जाए तो क्या काम करता है और इंसान का स्वभाव कैसा हो जाता है। जिस हाथ में यह उंगली शनिदेव उंगली से, यानी कि ऐसे मध्यमा उंगली से लंबाई में बड़ी हो, ऐसे व्यक्ति अपने आप में घमंड महसूस करते हैं, घमंडी होते हैं। उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर कार्य करने वाले होते तो हैं। अगर हमारे आपके हाथ में, तो उत्तरदायित्व पदों पर हम काम तो करेंगे, लेकिन एक अंदर का जो घमंड होता है, अपने से नीचे व्यक्तियों को हम समझ नहीं सकते हैं। अपने से नीचे व्यक्तियों को हम समझ नहीं सकते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को, मतलब कि लंबी उंगली तर्जनी का होना, ये अपने आप में एक गंभीर रूप भी ले लेता है। ये ऊपर के अधिकारियों को, यानी कि अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए हर किसी जगह पे काम करते हैं, तो हमारे ऊपर के जो अधिकारी होंगे उनके साथ चापलूसी करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। किसी भी तरह से चापलूसी करके अपने आप को वहाँ पर हम वहाँ पर ऊंचा साबित करने की कोशिश पूरा करेंगे और दूसरों को गिराने की कोशिश करेंगे कि भाई हमने तो ये काम किया नहीं, उसने ये काम कर दिया और इसके वजह से ये नुकसान हो गया। इस तरह के चापलूसी करने में भी ये तेज होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनका जुपिटर उंगली, यानी कि तर्जनी उंगली लंबी हो। अपने अधीनस्थ, यानी कि अपने जो हमारे नीचे जितने भी कर्मचारी उनका बात समझने के इच्छुक नहीं रहता हूँ। वजह से समाज में ऐसे कितनी बार ऐसे लोगों की निंदा होती है, ऐसी लोगों की अवहेलना होती है। ये अवहेलना, यानी कि ऐसे लोगों की बुराई का पात्र बनना भी ऐसे लोगों को कई बार पड़ता है और धैर्य के बल पर आगे की ओर बढ़ते रहने की ये कोशिश करते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी लंबी उंगली होने की वजह से गड़बड़ स्थिति आ जाती है। लेकिन जो उंगली होती है लंबी, तो घमंड के कारण कहीं ना कहीं हमारे जिन व्यक्तियों का ऐसा उंगली होगा, वो उनकी बुराई होना
अनिवार्य होती है ऐसी लंबी उंगली वाले को। यदि तर्जनी अनामिका उंगली से छोटी हो, यानी कि जुपिटर उंगली जो हमारी है वो अनामिका उंगली से छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति चालाक होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी तरीके से अपने काम निकालने में माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्ति खुदगर्ज भी होते हैं, चालाक भी होते हैं, लेकिन उनके अंदर घमंड चीज़ नहीं होती है। लोगों से काम निकलवा लेना वो उनका आदत होता है। शनि देव की उंगली से छोटी होती है। ऐसे लोग काम करवाने में माहिर होते हैं, चालाक होते हैं, चतुर होते हैं। तर्जनी उंगली असामान्य रूप से अगर छोटी हो तो ऐसे व्यक्ति आकस्मिक निर्णय लेने में होशियार होता है। यदि तर्जनी उंगली लंबी हो और ऊपर का सिरा नोकीला हो, यदि तर्जनी उंगली लंबी हो और ऊपर का सिरा नोकीला हो, तो ऐसे व्यक्ति अंधविश्वासी और धर्म में जरूरत से ज़्यादा आस्था रखने वाले हो जाते हैं। मैं फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ कि यदि तर्जनी उंगली लंबी हो तथा ऊपर के सिरा नोकीला हो, मतलब कि नोक लिए हुए हो, तो ऐसे व्यक्ति अंधविश्वासी और धर्म में ज़रूरत से ज़्यादा आस्था रखने वाले होते हैं और उनको कोई भी गुमराह कर सकता धर्म के नाम, मतलब कि ऐसे व्यक्ति विश्वास करने वाले विश्वास पात्र होते हैं। यदि यह उंगली लंबी हो लेकिन ऊपर से सिरा वर्गाकार हो, यदि यह उंगली यानी कि जुपिटर उंगली, तर्जनी उंगली लंबी हो और ऊपर का जो सिरा होता है, ऊपर का जो मुंह होता है, हमारे हाथ की उंगली जो होती है, ऊपर का जो सिरा जो वर्गाकार हो, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है चरित्र तथा उदार प्रवृत्ति के होते हैं। यदि तर्जनी उंगली औसत लंबाई लिए हुए हो और आगे का भाग चपटा हो, यानी कि ऊपर का भाग चपटा हो, तो वैसे व्यक्ति डमाडोल मन स्थित करने वाले इंसान होते हैं। मैंने ये आकृति इस वीडियो में, कौन नोकीला है, कौन वर्गाकार है, कौन चपटा है, ये मैंने इस वीडियो में दिखलाया है तर्जनी उंगली का। आप दर्शक लोग जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं वो देख करके समझ सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति यानी कि लंबाई लिए हुए औसत में और आगे का मुंह चपटा हो, चपटा, तो ऐसे व्यक्ति डमाडोल मन वाले स्थित वाले इंसान होते हैं। तर्जनी उंगली का पहला पर्व ही लंबा हो, मतलब कि तर्जनी उंगली जो होती है हमारी, ये देख सकते हैं आप, ये उंगली है और इस उंगली के 3 पोर होते हैं, यानी कि पहला पोर, दूसरा पोर, तीसरा पोर। हमारे हाथ में उंगलियां होती है, जिसे ये फ्लेक्स करते हैं, मोड़ते हैं ना, तो 1 2 3, इसमें से ये 3 पोर होते हैं। इन्हीं पोर के बारे में मैं बता रहा हूँ। उंगली का पहला पोर अगर लंबा हो तो व्यक्ति का आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ जाता है। यदि मात्र दूसरा पर्व लंबा हो तो इच्छाएं बहुत अधिक बड़ी चढ़ी हो जाती है। यदि तीसरा पर्व लंबा हो तो उसमें जरूरत से ज़्यादा घमंड और अभिमान होता है। यदि मध्यमा और प्रथम दोनों ही उंगलियां बराबर हो तो ऐसे व्यक्ति पूरे संसार में सम्मानित होने के लायक होते हैं। हमारे इस तरह के हाथ होंगे तो हम पूरे संसार में सम्मानित होंगे। दर्शकों, मैंने आपको तर्जनी उंगली के बारे में इतनी जानकारी दी, और भी तर्जनी उंगली के बारे में बहुत कुछ और भी कहा जाता है, लेकिन मैं अगर इस वीडियो में और बहुत कुछ बताने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने जो जानकारी महत्वपूर्ण थी वो मैंने इस वीडियो में साझा किया है। उम्मीद है कि मेरे इस तर्जनी जुपिटर माउंट पर और जुपिटर उंगली पर की गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जो भी लोग मुझसे अपना पाम एनालिसिस करवाना चाहते हैं, यानी कि दिखलाना चाहते हैं, ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं, अपने भविष्य जानना चाहते हैं, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने अपना ईमेल आईडी दे रखा है। आप अपना हाथ यानी अपना पाम हमें ईमेल कर सकते हैं और हमसे आप हमारे ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।